नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं दरगाह में और पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आज माननीय कांसीराम साहब जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा था। और पीछे हमारे खड़े हैं इस समय उदय प्रताप बौद्ध जी हैं और डॉक्टर सपना भारती जी हैं, हरिंद्र नाथ बौद्ध जी भी हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का मोटो क्या था। आज किस तरह का कार्यक्रम था यहाँ पे, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं। मेरा नाम उदय प्रताप बौद्ध, मैं मखमेलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा जिला मऊनाथ भंजन है। मैं उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मैं बापू स्मारक इंटर कॉलेज में मैं फिजिक्स की संविदा पर मैं प्रवक्ता में हूँ और केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से मैंने एमएससी किया है, विथ बीएड किया है। और मेरा सिद्धांत यही था कि मैंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के किताब को मैंने पढ़ा और मानवर कांसीराम साहब जी के किताब को पढ़ा। मैंने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा। मैंने भाषण यही दिया था कि मेरे क्षेत्र की जनता सबसे हमारी कमियां जो है, जो बुराइयां जो है, उसको त्यागने के लिए आप लोग पढ़िए। आप पढ़ करके साइंटिस्ट बने और हमारा देश का नाम हो और हमारा क्षेत्र का नाम हो। उसी के सिद्धांत पर आज हम लोग ने, जैसा कि मानवर कांसी जिस समाज से कांसीराम जी आते थे, जी उस समाज के बच्चों की बात कर लें, जैसे डीजे लग जाता है तो वहाँ पे डांस करने के लिए तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जी। जब उनके विचारों को सुनने का बारी आता है तो यहाँ पे वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए आप कैसे देखते हैं? सर, ऐसा है कि वह अनपढ़ बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, अज्ञानता के कारण ऐसे काम करते हैं। उसको कोई यदि शिक्षा देने वाला हो तो इस तरह कोई डीजे पर डांस नहीं कर सकता, न कोई गा सकता है। बहुत बढ़िया। जिस तरह मैंने अब्राहम लिंकन की मैंने उदाहरण दिया था, अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को तस्वीर को बदल दिया। 1865 में जो गुलामी की जंजीर को तोड़ा तो उसको गोली मारी जाती है। ठीक उसी तरह मैंने गांव में घूम घूम कर साइकिल ले करके मैं प्रचार प्रसार में करता हूं कि मेरे दरगाह की जनता अपने बच्चों को पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए। इस समाज को आप जगाने की बात कर रहे हैं। जी। अभी समाज जगा नहीं है। रीजन क्या है कि वो जगा नहीं है सर, और क्या करना पड़ेगा इस समाज को जगाने के लिए? सर, ऐसा है कि या तो मैं किसी एक विशेष जाति या धर्म को मैं सुझाव नहीं मैं देता हूँ। जो भारत की जनता हो, हमें मानव एक समान की पहचान है। भारत की जो जनता है, समुदाय से मतलब नहीं है, भारत की जो जनता है उसको मैं साइकिल लेकर घूम प्रचार करता हूँ कि अपने बेटे को पढ़ाइए। नहीं पैसा है तो मजदूरी करके पढ़ाइए, ताकि आपका बेटा जिस दिन मास्टर बनेगा घर की बुराई हट जाएगी, ट्रैक्टर होगा, टाली होगा, घर स्वच्छ से रहेगा और सभी की पहचान बनेगी देश में। बात हम आपसे करेंगे अभी कितना समाज पीछे है और रीजन क्या रहा है कि अभी समाज स्ट्रगल कर रहा है? शिक्षा का अभाव है सर। शिक्षा के अभाव में समाज पीछे है। इस वजह से समाज पीछे है। जैसे शिक्षा पूर्ण होगी वैसे समाज का विकास भी होगा। समाज तो अनाज पाके खुश है इस युग में, जहाँ पे हम राफेल फ्लाइट उड़ाने की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं। अभी समाज है, कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो अनाज खा के ही खुश हैं। वो अपनी हक शिक्षा की बात ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कैसे जगाया जाए? शिक्षित नहीं है, उन्हें अपने अधिकार पता नहीं है। अगर वो जब शिक्षित होंगे तब उन्हें अधिकार का पता चल जाएगा। जब अधिकार का पता चलेगा तब उन्हें ये समझ में आएगा कि हमें क्या करना, क्या सही है, क्या गलत की पहचान हो जाएगी। पिछड़ी जाति की बात कर लें और दलित की बात कर लें, यहाँ पे सरकारें 10-10 साल तक रही हैं, फिर भी वो समाज शिक्षित नहीं बन पाया, वो समाज जाग नहीं पाया। रीजन क्या रहा? नहीं, सरकारें रही हैं, क्यों नहीं शिक्षित हुआ? आज शिक्षित हुआ है तभी तो हम लोग यहाँ पे हैं। अगर शिक्षित नहीं हुआ होता तो कि कुछ लोग अभी पिछड़े हैं तो उन लोग को हम जगाने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सफलता मिलेगी उस समाज को जो लोग पीछे हैं? सफलता क्यों नहीं मिलेगी? बूथ से कहते हैं कि तालाब भरता है, तो वैसे हम लोग बूथ हैं। धीरे धीरे इकट्ठा होंगे, समाज शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। फिर जैसे शिक्षा पूर्ण होगा वैसे समाज का विकास हो जाएगा। मैसेज देना चाहती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और लोगों को क्या कहना चाहती हैं? मैं लोग मीडिया वाले बस जान कर मैं लोगों को मैं एक महिला हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को मतलब शिक्षित किया जाए, क्योंकि महिला परिवार में अक्सर मतलब वो 24 घंटा अपने बच्चों से जुड़ी रहती है। पुरुष तो कमाने के लिए दूर जा सकता है, तो मैं महिलाओं की शिक्षा को मतलब बढ़ावा देने के लिए मैं ये मैसेज मतलब ये है। और मुख्य बात तो ये थी कि हम लोग की जयंती मना रहे थे उनकी, और ये शिक्षा को बस बढ़ावा देने के लिए हम बात करेंगे कि आखिरकार जो कांसीराम के विचार थे उन्हें अमल करने की ज़रूरत है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए आप? हम पकड़े हैं। सर, मेरा नाम हरिंद्र नाथ बौद्ध है, ग्राम मखमेलपुर से मैं आता हूं। सर, मैं MA BEd किया हूं इंग्लिश से। सर, ये कांसीराम जयंती मनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि समाज में एक समरूपता पैदा हो और माननीय कांसीराम साहब जी के द्वारा
उनकी मजबूरी थी। समाज 85% का समाज जो है हर रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा था। उन्हें मजबूर होकर के बीएसपी पार्टी बनानी पड़ी और बीएसपी जब पार्टी बनती है तो बीएसपी पार्टी के तहत बहन कुमारी मायावती जब सरकार यूपी में चलाती हैं तो यूपी की जनता हर रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से और सामाजिक रूप से उन्हें हर रूप में, क्षेत्र में उन्हें समान अवसर मिलता है। यदि हम शिक्षित होते हैं, हमारा समाज शिक्षित है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, हमें बहला करके, फुसला करके हमारे वोट को विखंडित किया जा रहा है। हम जब अपने वोट को एक रूप में होकर के अपने वोट को बीएसपी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, आदरणीय बहन जी को यदि वोट नहीं करते हैं, जो माननीय कांसीराम साहब जी ने पार्टी बनाई थी, यदि उसको वोट नहीं करते हैं तो हम इसी तरह बेरोजगारी रूप से, राजनैतिक रूप से और धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से बिखरे रहेंगे। आप मारे जाएंगे, तमाम प्रकार के बलात्कारें हो रही हैं, महिलाओं के साथ दिन दहाड़े। आपने कहा कि तमाम घटनाएं घट रही हैं। जी जी। बीएसपी की मुखिया है मायावती जी, कभी सड़क पे नहीं आती हैं, उस समाज का नेतृत्व करती हैं, फिर उस समाज को, उस पार्टी को जनता वोट क्यों करे? सर ऐसा है कि बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकारें थी तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर, आपने देखा होगा, लाइन ऑर्डर उस समय इतना सख्त था कि यदि कोई भी कर्मचारी हो वह सही समय से 10 बजे उसका समय है तो वह 9:30 बजे अपने कार्यालय में जाता था। और यदि कोई भी महिला, आपने देखा होगा कि कोई भी समुदाय की महिला हो, उस समय उस महिला को हर रूप से उसका सर्वांगीण विकास हुआ, उसका चौमुखी विकास हुआ। यदि यूपी जनता का, इस महिलाओं का, इस हमारे यूपी जनता का यदि भला होना है तो माननीय कांसीराम साहब जी के द्वारा बनाई गई पार्टी बीएसपी जो है उसी को हम वोट करेंगे, तब जाकर के हमारा पूर्ण रूप से चौमुखी विकास होगा। यदि हम इसी तरह बसला फुसला करके वोट इधर उधर बांटते रहेंगे तो हमारा ये मान के चले कि भले हम शिक्षित हो जाएंगे, लेकिन हमारा बाबा साहब ने कहा था कि यदि आप अपनी सत्ता अपने हाथ में लेंगे। जनता ने वोट तो बहुत बार किया है। जी जी जी। जो कांसीराम जी की पार्टी है उसको वोट करने से समाज का विकास होगा कि उनके विचारों को अमल करने से समाज का विकास होगा? विचारों को और वोट करने से भी होगा। यदि हम विचार फॉलो करते हैं तो अपने अंदर एक यूनिटी पैदा होती है। हम जानते हैं कि हमारा हक अधिकार किस जगह छुपा हुआ है। यदि उस हक अधिकार को संवैधानिक रूप से यदि हम हर रूप से उसको नहीं लेने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पिछड़े रहेंगे और पिछड़ते रहेंगे, और हमें महंगाई रूप से, आर्थिक रूप से, मैंने अभी वक्त तब दिया, हम पिछड़े रहेंगे। हमारी मजबूरी है। हम यूपी की जनता से अनुरोध करते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि मेरे साथियों, किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति हो, यदि आप बहन जी को उठाकर इतिहास देखिए, बहन जी की सरकारों में आपको पढ़ने का, लिखने का हर रूप से, आपको किसी भी समुदाय की महिला हो उसे छूट मिला हो। आप देखे हैं कि आप पिछले कई बार दलित की बात, कई ऐसी घटनाएं हुई। जी जी जी। इसमें कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मायावती जी कुछ ना ही उन्होंने टिप्पणी किया और ना ही सड़क पे आई। सर मैंने देखा है कि आप मीडिया वाले हैं, आपको हर जगह देखने को मिलता है कि आज के वर्तमान समय में हर जगह मीडिया को बात रखने की जब बात आती है तो मीडिया को पीटा भी जा रहा है। तो हम इस समय मौजूद थे दरगाह में और यहाँ पे माननीय कांसीराम साहब की जयंती मनाई जा रही थी, और मैसेज यही था कि जब तक इनके विचारों को नहीं पढ़ा जाएगा, जब तक इनके विचारों को अमल नहीं किया जाएगा, तब तक समाज का भला नहीं होगा। अब बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय।